पंडित जी एक और मंत्र पढ़ते, पता नहीं है आपको? यार यही हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, प्रहलाद का पोता था राजा बलि। कहां भटक गए आप? यही हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, प्रहलाद का पोता था राजा बलि, जिसको भगवान विष्णु ने जाकर के छल करके सारी संपत्ति अपहरण कर लिया। हम लोग कहीं नहीं है, वाकई में हम लोग शुद्धर हैं, वाकई में शुद्धर। सोच से गिर जाने के बाद, बौद्धिकता समाप्त हो जाने के बाद, विवेक की आंख फूट जाने के बाद हम शुद्धर तो हैं ही हैं। ठीक लोग कहता है शुद्धर हो तो, लेकिन हमारा पूर्वज, हमारा खानदान इतना उच्च कोटि की है। भारत का जद्दीवासी हम लोग हैं। जो आज हमको शुद्धर कह रहा है, उसका डीएनए का जांच हुआ, उसका डीएनए का जांच होने के बाद मध्य एशिया से उसका डीएनए मिला। कौन कहता है हमको शुद्धर? अगर कोई शुद्धर कहे तो गर्दन ऊंची करके, छाती चौड़ी करके आप जवाब दो और कहो कि हिंदुस्तान का जद्दीवासी हम हैं, तुम मधेसिया हो। हमारा झमटका टीक ले लिया, हमारा जनौ ले लिया, हमारा चंदन ले लिया, कर्म थीर, मन थीर, वाणी थीर, तीनों का संजोग की हमारी कंठी गले की छीन लिया। ये चारों चीज ले लिया, हमको शुद्धर कह दिया और हमारा चीज लेकर के आज वो अपने को फॉरवर्ड करता है, सवर्ण कहता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन किया, गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्रियनां त्वा प्रियपति हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति हवामहे, बसो मम अहम जानासि गर्भधमः तमम जानी गर्भधम। ये कौन मंत्र है? बंधुओं, स्वास्तिक वचन है। ये कौन वचन है? स्वास्तिक वचन है। इस मंत्र को पढ़ने से तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। मंत्र है गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्रियनां त्वा प्रियपति हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति हवामहे, बसो मम आहम जानासि गर्भधमः तमम जानी गर्भधम। भाषा संस्कृत है, हम लोग समझते हैं कि गणानां त्वा गणपति, कीर्तन में गणपति का गीत गाए, जिसको माँ बाप का कोई ठिकाने नहीं है। जाने चाहो कि नहीं जाने चाहो? बिना गणपति गीत गाने से नहीं होता, और ओकरा माँ बाप के ठिकाने नहीं है, उसको माँ बाप का ठिकाने नहीं है। अब आप चिंतन कर लीजिए कि गणानां त्वा गणपति हवा में जिसी समय हुआ तो क्या लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि पंडित जी गणेश जी के पूजा के थे, गणेश वंदना के थे, लेकिन इसका अर्थ इतना खराब है। व्याकरण के विद्वान के निकट बैठेंगे और व्याकरण के विद्वान से पूछेंगे कि इस मंत्र का अर्थ क्या होगा। जब व्याकरण के गहराई में जाकर के जो व्याकरणाचार्य होंगे वो शब्द बना करके तब आपको बताएंगे इसका अर्थ बड़ा खराब है। गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्रियनां त्वा प्रियपति हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति हवामहे, बसो मम अहम जानासि गर्भधमः तमम जानी गर्भधम। इस मंत्र का अर्थ है पूजा करवाने वाले, ध्यान दीजिएगा, पूजा करवाने वाले पुरोहित के सामने यजमान अपनी पत्नी को पूजा स्थल में घोड़ा से गर्भाधान कराने की अनुमति मांगे। दुनिया की सबसे खराब गाली दे रहा है। भाषा संस्कृत है, समझ नहीं पा रहे हैं। इसको समझा स्वामी अर्गरानंद जी महाराज। स्वामी अर्गरानंद जी महाराज किताब लिखे और वो किताब में इस मंत्र का विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद देश के चारों पीठ का शंकराचार्य को एक एक प्रति किताब जा करके उन्होंने किया, विमोचन करवाया। शंकराचार्य इस किताब को पढ़ा, खून पसीना बन करके उतरने लगा
तुरंत उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने बुद्धिजीवी वर्ग के ब्राह्मण जाति के लोग हो, आओ। मीटिंग हुई। मीटिंग में ये प्रस्ताव किया कि अरगरानंद पर केस करो। नहीं होगा आप लोगों को पता, इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वामी अरगरानंद पर केस किया गया। अदालत केस को स्वीकार कर लिया। नोटिस कर दी गई है, स्वामी अरगरानंद जी महाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी हुए। 3 जज का पीठ बना। तीनों जज कहा कि किताब आप लिखे हैं? कहा हाँ। कहा इस मंत्र का अर्थ आप किया है? कहा हाँ। कहा तो जेल जाने की तैयारी कर लीजिए आप। कहा कि हम फकीर हैं, बाहर रहें, जेल रहें, कहीं रहेंगे, हम कुछ लिखते रहेंगे। कहा तो आप पावर दो किसी वकील को। अरगरानंद स्वामी जी बोला कि हम फकीर, हमारे पास पैसा नहीं है। कहा तो आप कहां तक पढ़े लिखे हो? कहा कि हम व्याकरणाचार्य हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का तीनों पीठ का जज कहा तो ठीक है, आप जीरा बहस अपने करेंगे? कहा मैं अपने खुद कर लूंगा, लेकिन जज साहब जब जब आपकी अदालत बुलाएगी हम आते रहेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन करके मैं जा रहा हूं कि आप किसी व्याकरणाचार्य को बुला करके इस मंत्र पर डिबेट करवा लीजिए। तीनों पीठ का जज अपने अपने अलग अलग फाइल ले जा करके एक से एक व्याकरणाचार्य को बुलाया और इस मंत्र पर डिबेट करवाया। डिबेट करवाने के बाद केस खुला। जीरा बहस करने की बात हुई। स्वामी अरगरानंद अपने खड़ा होकर के जीरा बहस करना शुरू किया जज के साथ। केस पहुंचा जजमेंट के निकट। अब अदालत राय देगी। राय देने के पहले चारों पीठ का शंकराचार्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज ने नोटिस किया कि अमुक तिथि में इस केस का जजमेंट होने वाली है, राय होने वाली है, इसलिए आप चारों पीठ का शंकराचार्य महोदय को इसमें उपस्थिति अनिवार्य है। एक भी शंकराचार्य नहीं आया। स्वामी अरगरानंद हाजिर हुए। तीनों पीठ का जज कुर्सी मंगवाया अदालत में। कहा स्वामी जी बैठिए। माला मंगवाया, गले में माला दिया और तब जजमेंट दिया कि आपने ये मंत्र का जो अर्थ किया है 100 में 100% सही अर्थ किया है। गणानाम त्वा गणपति हवामहे, प्रियनाम त्वा प्रियपति हवामहे, निधिनाम त्वा निधिपति हवामहे, बसो मम अहम जानासी गर्भधमः त्वमं जानी गर्भधम। इस मंत्र का अर्थ जो आपने किया है कि पूजा करवाने वाले पुरोहित के सामने यजमान अपनी पत्नी को पूजा स्थल में घोड़ा से गर्भाधान कराने की अनुमति मांगे, बिल्कुल 100 में 100% आप सही अर्थ किया है, इसलिए आपको हमारी अदालत रिहा करती है। बाद में तीनों जज कहा कि बाबा आप तो रिहा पा लिया, लेकिन हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आगे आप जितनी किताब की छपाई करवाएंगे, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो जजमेंट है, इस जजमेंट का एक कॉपी आप हर एक किताब में लगवा दीजिए। बंधुओं, मैं इसलिए आप लोगों से कहा और इसलिए मैं वहां से चला ब्रह्मा विष्णु शंकर के निकट से कि समय था, आज आपके पास समय है, आज आप हैं। जितने लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण बुद्ध महावीर जितने लोग आए, सब अपने अपने जीवन में इस शरीर से अभिनय करके चले गए। उनकी अपनी हवा थी, अपना भोजन था, अपना पानी था, अपना दिनचर्या था, रहन सहन था, समय था। आज हम लोगों का अपना दिनचर्या है और हम लोगों के लिए आज अपना समय है। इसलिए हम लोगों को जाग जाना चाहिए, जागना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, लमसम भारत की जनसंख्या 34 करोड़ की थी, लेकिन 30 करोड़ इसमें देवी और देवता थे। वह देश 33 करोड़ देवी और देवता और 34 करोड़ आदमी का ये देश है। भगवान बुद्ध इसी बिहार का पैदा होने वाले थे, भगवान बुद्ध इसी बिहार का रहने वाले थे।
राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू इसी बिहार में जन्म लिए थे। पूरे हिंदुस्तान में मिथिला जो है, बिहार में मिथिला है, मिथिला के विद्वान के सामने पूरे हिंदुस्तान में एक भी विद्वान कोई पैदा नहीं लिया जो मिथिला के विद्वान से कोई हाथ मिला ले और डिबेट कर ले। हिंदुस्तान में बिहार है और आज ये बिहार को लोग जंगल राज कहते हैं। जो जंगल में जन्म लिया वही कह रहा है कि जंगल राज है। जंगल राज तब था, जंगल राज तब था जब दरवाजा हमारा, चौकी हमारी, खटिया हमारी, कुर्सी हमारी, वो लोग आते थे, हमारे बाप दादा उठ करके खड़े हो जाते थे, अगर खड़ा नहीं होते थे तो खटिया की डोरी काट दी जाती थी। जंगल राज वो था जिसके हमारे पूर्वजों के गले में घंटी बंधी होती थी। लोग हमसे छुआते थे, स्वल्कन कह करके, शुद्र कह करके, हरिजन कह करके, शोषित दलित समझ करके। शादी करने के समय आज भी उत्तर प्रदेश में गरीब शोषित दलित घोड़ा पर नहीं चढ़ करके शादी करने जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन किया, इस समय आपका है। जंगल राज वो था, जंगल राज वो था जो एक तरफ शुगर 10-20 को और एक तरफ 200-400 आदमी खुरपी कुदार लेकर के चिचोरी कर करके खाता था। जंगल राज वो था। बहुत तरह की बात है, मैं आपसे निवेदन किया। और अभी समय और परिस्थिति को देखते हुए हम आप लोगों के सामने जो चर्चा किया, इस चर्चा अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप ले लीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो आप इस चर्चा को मेरे तरफ वापस कर दीजिए। आप निमंत्रण दे करके मुझे बुलाया, मैं आया। अभी जो कुछ हुआ हुआ, दिन के 10 बजते बजते हम कीर्तन शुरू करेंगे और जितनी बात जिस मोड़ तक हम अभी ले गए, इस सारे के सारे मोड़ को हम भूल जाएंगे। और दिन में जो आप लोग कीर्तन सुनते हैं वही कीर्तन पुराना धुन, पुरानी रीति रिवाज, पुराना प्रसंग, पुराना होश हवास, उसी को लेकर के हम दिन में आपको